बोले सियावर रामचंद्र की जय। ओम श्री गणपते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले सियावर रामचंद्र की जय। परम मित्रों, सादर प्रणाम। आज बहुत ही पवित्र दिन, जिसको दीपावली के रूप में भी माना जाता है। कुमाऊं गढ़वाल में इसको इगास के नाम से जाना जाता है। इसमें किंवदंती है और कहीं पर उल्लेख भी होगा कि आज से अयोध्या वासियों ने अपने खेती के कार्य को और अधिक बढ़ाने के लिए संकल्प किया कि वह श्री रामचंद्र जी के वियोग में केवल उतना ही अनाज उगा रहे थे, उतना ही काम कर रहे थे जिससे उनका लालन पालन पोषण हो सके। तो आज जितने भी कृषि के यंत्र हैं और उन अनाजों को कूटने के लिए, पीसने के लिए जो भी साधन थे, उनकी पूजा की जाती है। अतः आज पुनः एक दीपावली का रूप पूर्ण रूप से मनाया जाता है। मित्रों, हम श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड का श्रवण और मनन कर रहे हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा सुना कि हनुमान जी नगर में प्रवेश करने के लिए अपना कार्यक्रम बना चुके थे। उन्होंने छोटा रूप रख करके लंका में प्रवेश करने का मन बनाया। इससे आगे है, मसक समान रूप कपि धरी, लंकहि चले सुमिरी नर हरि। नाम लंकनी एक निशिचरी, सो कह चले सि मोहि निंदरी। पुनः रास्ते में उनके कई राक्षसनियों ने परीक्षा ली या उनके रास्ते को रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी मच्छर का समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसनी उन्हें मिली और बोली, बिना निरादर किए आगे कहाँ बढ़ा जा रहा है? मेरा निरादर कर रहा है, मेरा आदर सम्मान करने के बगैर और आगे बढ़ता चला जा रहा है, अर्थात मेरा निरादर कर रहा है। जान ही नहीं मर मुसट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमणि। हे मूर्ख, तू मेरा भेद नहीं जानता। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लूढ़ पड़ी। आगे के चौपाई में कहा गया है कि लंकनी को आभास हो गया था कि अब जो है राक्षसों का अंत है। इस श्लोक के द्वारा उसे व्यक्त किया, इस चौपाई के द्वारा उसे व्यक्त किया गया है। पुनि संभारे उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत विरंचि कहा मुनि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनिशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू, हे राक्षसनी, हे लंकनी, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पा रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि आप रामचंद्र जी के दूत हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख,
धरिय तुला एक अंग, तुलताई सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। यहाँ लंकिनी ने स्वयं अपने मुखाग्र बिंदु से सत्संग की महिमा बताई है और कहा है, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वे भी सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए वह सुख के बराबर नहीं हो सकते। अगर आपको मोक्ष मिल गया हो, आपको सुख मिल गया हो, आपको तराजू मिल गया हो, वो भी कम है। कह रहे हैं सत्संग बहुत बड़ा शक्ति है जो क्षण मात्र के संग से होता है। अर्थात स्वर्ग मिल जाए, आपको मोक्ष मिल जाए, स्वर्ग तराजू मिल जाए, कुछ भी आपको मिल जाए, ऐसी सुख संपदा मिल जाए जिससे आप कलयुग में संतुष्ट हो जाएं, लेकिन कह रही है सत्संग के बराबर इनमें सुख नहीं है। भविष्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखहि कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा शिरोनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। हे हनुमान जी जाइए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, जो प्रभु के काम को करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसा लंकिनी अपने मुखाग्नि से कह रही हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लग रूप धरेउ हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, मिट्टी के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी के एक बार कृपा करके देख लिया तो हनुमान जी से बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान सुमन करके नगर में प्रवेश किया। हनुमान जी ने मंदिर मंदिर प्रति करि जोधा, देखे जहाँ तहाँ अनगित जोधा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की हनुमान जी ने, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा उन्होंने देखे अपने आँखों से। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा बताया जाता है। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न देख व्यदेहि। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान एक अलग मंदिर में बने हुए थे, उसमें भगवान जी दिखाई दे रहे थे। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णिन जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए कि अवश्य यहाँ श्री रामचंद्र जी के कोई न कोई भक्तों से मेरी मुलाकात होगी। ऐसे उनमें उनके मन में, हनुमान जी के मन में विचार आया। मित्रों, आज यहीं तक श्रवण और मनन करेंगे, जिससे आगे का चौपाइयों और दोहाओं का वर्णन हम अगले वीडियो में श्रवण और मनन करेंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा हो, आपके मन में सुकून हो रहा हो, आपको सुख मिल रहा हो, आप अवश्य इन चौपाइयों और दोहाओं को श्रवण मनन करें जो सुंदरकांड से लिए गए हैं। मुझे आशा है आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।